बच्चे दोनों चले गए हैं। ये देखिए सब फूल घर में खिले हुए हैं और कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह ताजे फूल। हाँ जी, रेडी हो गए हैं हम और अब चलते हैं शॉप पे। सारी लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी है पहले ही, कुछ तैयारी रात को करके रख ली थी, जैसे आलू वगैरह बॉयल कर लिए थे। और जो है अब मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू और चने की। तो यहाँ पे मैं मंदिर से भी आ गई थी और फिर झटपट जो है आके मैं बना रही हूँ खाना। थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, मंदिर से आने में लेट हो जाती हूँ तो कुछ मैं करके चली जाती हूँ, कुछ मैं आके कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा टाइम बचा है, मैंने चलिए कोई बात नहीं है, पूरा मंथ चली जाऊँ तो ज़्यादा बेस्ट है। और पूरा तो नहीं होता कि मैं साल भर फिर जो है डेली मंदिर जाती हूँ। एक ही महीना है जो मैं सावन का कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही मंदिर चली जाऊँ। मंदिर जाने का ये है कि इस बार मैं लगभग पूरा मंथ ही चली जाऊंगी। अभी तक मैंने बस 2 दिन मिस किया है जो मैं मंदिर नहीं जा पाई। जब भी कि थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है तो नहीं हिम्मत होती है पैदल मंदिर जाने की, और सुबह को इतनी जल्दी उठता नहीं है तो मैं पैदल ही जाती हूँ। तो बस अंश तो हो गया है रेडी, क्योंकि अंश जाएगा पहले और श्रेय जाएगा बाद में। श्रेय के भी कॉलेज शुरू हो गए हैं तो अब श्रेय भी जाया करेगा, डेली ही जाता है मतलब। तो यहाँ पे अंश का लंच मैंने पैक कर दिया है और अब मैं श्रेय के लिए पराठे बनाऊँगी, तो फिर जो है श्रेय का लंच बॉक्स में पैक कर दूँगी। अंश तो लेके जाता है थोड़ा ही खाना, क्योंकि वो तो फिर आ जाता है, पर श्रेय तो शाम को ही आएगा। उसको ऊपर ही प्रॉपर जो है लंच मैं दही वगैरह के साथ पूरा बना के दूँगी। तो बस उसका भी लंच पैक कर देती हूँ और फिर जो है नेक्स्ट काम पे चलती हूँ, क्योंकि सुबह की जो भरमार काम की होती है ना, तो आज वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी रूटीन मेरा आज का रहने वाला है। सुबह की इतनी भागा दौड़ी रहती है कि बस पूछिए ही मत, और सबके साथ यही होता है। आज तो इतनी जल्दी जल्दी मैं आई कि मेरे पैर ही दुखने लगे, और मुझे 2-3 लेडीज़ों ने रास्ते में टोका भी कि सुबह की भागम भाग। मैंने हाँ, जो है सुबह की इतनी भागम भाग रहती है कि सब लोग पहचान लेते हैं कि सुबह बहुत तेज़ तेज़ चलते हैं, जिससे कि हम लेट ना हो। तो बस रे भी यहाँ पर रेडी हो गया है कॉलेज के लिए, और इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट काम शुरू हो जाएगा। आज का जो मेरा ये सुबह का मॉर्निंग रूटीन रहेगा, मतलब जैसे मैं शॉप पे जाऊंगी जब तक का, तो आपके साथ शेयर करूंगी। ब्लॉग पसंद आए, जैसे भी मैं मैनेज करती हूँ अपना घर का काम भी, यूट्यूब भी, जैसे कि रिकॉर्डिंग में भी टाइम ही लगता है, यहाँ पे कैमरा सेट करना, वहाँ पे करना, और फिर जो है अपनी शॉप पे भी जाना, तो वो सब रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरा डेली का काम होता है। हाँ, जिस दिन कोई बच्चा घर पे रहता है तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि फिर मुझे शॉप खुली खुलाई मिल जाती है। मतलब पहले बच्चे खोल देते हैं, जाके साफ़ सफाई हो जाती है, और आज तो वो भी नहीं है, खुद ही शॉप खोलनी है, खुद ही जाके साफ़ सफाई करनी है। तो वो सारा रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किचन मैंने साफ़ कर दी है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे दोनों चले गए हैं, ये छोड़ने गए हैं श्रेय को बस स्टॉप पे। उसकी जो है पास की कॉलोनी में बस आती है, शिवालिक नगर थोड़ी दूर। तो दोनों बच्चे अब जा चुके हैं। एक आएगा जो है दोपहर को 2-2:30 के करीब, 2 से बाद में आता है, मतलब 2:30 तक, और एक आएगा शाम को ही करीब 6-6:30 बजे। और यहाँ पे मेरे फूल रेडी हो गए हैं। अब मैं करूँगी पूजा घर की। फ़ैन चल रहा है, सॉरी आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा घोट सा हो रहा था। तो सुबह मंदिर गई, दौड़ दौड़ के घर आई, मतलब उस तरीके से बड़ी मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो अब जाके आराम से पहले पूजा करूँगी। ये देखिए सब फूल घर में खिले हुए हैं और कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह ताज़े फूल। मंदिर भी मैं लेके गई थी, और यहाँ पे ये सारे इन्होंने तोड़ के रख दिए हैं, श्रेय ने, श्रेय के पापा ने। तो ये सारी
रेडी कर दिए हैं फूल पूजा के लिए। कनेर भी आजकल बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आज कुछ मोगरा भी हैं। मोगरा का एक ऊपर लगा रखा था, फ़िलहाल उस पर नहीं आ रहे, नीचे जो लगाया था नया उस पर आए हैं। और ये अपने जो हैं गुड़हल बहुत सारे आजकल खिले हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा की सारी तैयारी, गणेश जी के लिए दूर्वा घास जो कि मैं सावन में डेली ही उनको चढ़ाती हूँ, और कान्हा जी के लिए तुलसी पत्ता, तो सब कुछ हमारा यहाँ पे रेडी है। अब मैं मंदिर की तरफ चलूँगी और पूजा करूँगी। ये भी छोड़ के आ जाएंगे, तब तक ये भी नहा लेंगे, और जब तक मैं तैयारी करूँगी तो फिर पूजा करी। फिर जो है चाय, वही होता है अपना डेली का रूटीन, चाय वगैरह का काम हुआ, और सब्जी पहले बनी गई थी। तो बस आटा तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था, आटा लगाया और फटाफट से कर दी है। इनकी भी ऑफिस जाने की तैयारी, इनका भी लंच वगैरह पैक कर दिया है। और ये काम सब बच्चों का होता है, पापा को लंच देना, बाहर तक छोड़ना, लेकिन आज ये भी मेरा ही काम है। और उसके बाद फिर मेरा तो होता नहीं है ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे तो फास्ट चल रहे हैं, तो फटाफट से लग गई हूँ अपने काम पे। डेली इस तरह से नहीं लगती, बच्चे होते हैं तो थोड़े जो है रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं किया, फ़ोन भी नहीं देखा कि एक बार ही देखूँगी। तो उसके बाद फिर जो है खाना वाना सबका करके, क्योंकि इनके बाद फिर पापा का जो है ब्रेकफास्ट, मेरी सिस्टर इन लो, तो इनके मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद खाने पीने का, किचन अभी मेरी ऐसी पड़ी हुई है। आ गई हूँ रूम में, तो सबसे पहले बेड वगैरह जो बेडशीट है वो थोड़ा ठीक ठाक कर देती हूँ। कहीं कोई कपड़ा वगैरह बच्चे निकाल के चले जाते हैं, तो उस तरीके से देखो घर में सबके ही होता है, तो ये तो सबका रूटीन होता है। तो साथ साथ लग गई हूँ डस्टिंग करने, डस्टिंग कर देती हूँ। और उसके बाद फिर जो है बाकी का काम, क्योंकि एक एक काम खुद ही करना है, तो आज बैठी नहीं हूँ। हालांकि मन कर रहा था कि थोड़ा मैं सांस ले लूँ, क्योंकि सुबह से जब से उठी हूँ इसी तरह से बैठी हूँ। पर अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट भी बैठ जाऊँगी फिर आलस आ जाता है, फिर आधा घंटा हो जाएगा और फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो आज मुझे ऐसा नहीं करना। बेडशीट मैंने जो है कल ही चेंज करी थी, तो फटाफट से बस थोड़ा सा हल्का सा मैंने डस्टिंग करी। और उसके बाद फिर ये कपड़े कल के थे कुछ यहाँ पे धुले हुए, क्योंकि बेडशीट मैंने इस रूम की भी चेंज कर दी थी, और उस रूम की भी मैंने 2 दिन पहले करी थी, तो वो भी रखी हुई थी। तो कल सारी बेडशीट धुली थी, और कल हो रही थी शाम के टाइम बारिश, तो फिर ये थोड़ी गीली गीली से मुझे लग रही थी, तो इनको सुखा देती हूँ। अभी याद आ गई मुझे, ये बाहर ही मैंने फोल्डिंग पे डाली हुई थी, तब तक ये सूख जाएंगी। तब तक क्या, अभी भी ऐसे ही बादल वाला मौसम हो रहा है, कभी धूप कभी बादल, तो इनको मैं डाल के ऐसे ही छोड़ के चली जाऊंगी। अगर मौसम ठीक रहा तो फिर मैं दोपहर में आके उतारूंगी, और जो मुझे कपड़े थोड़े बहुत धुलने होंगे तो वो मशीन जो है मैं लगा के चली जाऊंगी, फिर आके सुखाऊंगी। अब मैं कपड़ों का ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ये फिर धूप नहीं लगेगी ना, तो बारिश के मौसम में स्मेल सी हो जाती है। तो यहाँ पर 2-3 बेडशीट हैं, ये मैंने फैला दी हैं। और इसके बाद फिर चलती हूँ मैं अपने फिर उसी काम पे जो कि मेरा अधूरा रह गया है। इस तरीके से एक काम छोड़ के दूसरा याद आ जाता है, और काम हो भी जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। यहाँ भी आपने देखा होगा सुबह कपड़े वगैरह पड़े हुए थे। आंच आता है शाम को शॉप से, मेरे बाद आता है, तो यहाँ पे कपड़े जो है डाल देता है सोफ़े के ऊपर। फिर सुबह वो भी सारा यही होता है, सुबह जितना भी हमारा जो है मैनेज करना होता है काम। तो यहाँ ये पड़ा हुआ है, वहाँ वो पड़ा हुआ है, तो ये सारा जो है सही करना, अच्छे से ठीक ठाक करना, कपड़े बाहर पहुँचाने धुलने के। तो इस तरीके से, क्योंकि बच्चों को तो इतना होता नहीं है रात में कि कहाँ पे रखना क्या रखना, जहाँ जो पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, तो बस वही काम मैं यहाँ पे कर रही थी। और इधर एक छोटा जो सोफ़ा है, मतलब चेयर है, उस पर मेरे सामान पड़े हुए हैं जो मैं लेके जाऊंगी, अपना पर्स वगैरह, तो वो मैंने साइड में, कई बार ना मैं कई चीज़ें भूल जाती हूँ, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे भी मैंने डस्टिंग कर दी है, और धूप निकल गई है बाहर, गर्मी भी हो गई है। तो बस फ़ैन मैंने चला रखा है लिविंग रूम का, क्योंकि थोड़ी सी ठंडक आ जाती है, हवा तो इतनी आती नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी थोड़ा जिसको बोलते हैं ना सांस सा आ गया, तो उस तरीके से होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मशीन बोल रही हूँ, डिशवॉशर मैंने लोड कर दिया है, बर्तन डाल दिए हैं। और यहाँ पे मुझे आज मलाई को लगाना है जामन, क्योंकि मलाई वाला जो मेरा डब्बा है वो भर गया था, तो उसमें मैंने पलट दी है। तो ये ढेर सारे काम हैं, छोटे छोटे काम, तो ये मैं निपटा देती हूँ। और इसके बाद फिर करूँगी अपनी किचन साफ़ पूरी। और उसके बाद फिर जो है दूध वगैरह आएगा, क्योंकि दूध भी बॉयल करके जाना है। और उसके बाद फिर होगा मेरा
पोछे का काम, क्योंकि पोछा भी मुझे लगाना है। तो इस तरीके से दौड़ दौड़ के सारे काम कम टाइम में ज़्यादा काम आज मुझे करना है, और कैसे मैं कर पाऊँगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस जो बर्तन इसमें करने हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और जो हाथ से करने हैं वो मैं हाथ से करूँगी, क्योंकि हाथ के बर्तन भी बहुत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बर्तन इसी में हो जाते हैं। जो कुकर है जिसमें मैंने सब्ज़ी बनाई थी, जो नॉन स्टिक वाले बर्तन हैं वो इसमें नहीं होते। तो इस तरह से ये डेली का ही अपना रूटीन होता है, और इससे मुझे यही फ़ायदा हो रहा है डिश वॉशर से कि यहाँ पे आधा घंटा मुझे बर्तन में लगता है। इतने बर्तन हो जाते हैं सुबह के, तो वो आधा घंटा मेरा पोछे में चला जाएगा, उसमें मैं आराम से पोछा लगा लूँगी। अब इस टाइम पे यहाँ पे आपके कमेंट आ सकते हैं, क्योंकि आते हैं कि आप जो है पोछे वाली लगा लो, मतलब कोई अपने लिए हेल्पर लगा लो। तो हेल्पर की बात लगा भी मैं लूँ, पहली बात तो हेल्पर मेरे टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कम आएगी, क्योंकि सबका अपना टाइम होता है कि नहीं हम तो उस टाइम आएंगे, हम तो उस टाइम कर पाएंगे, और इससे पहले मैं करा नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर कराई का कोई फ़ायदा नहीं है पोछा जब तक मेरा काम पूरा ना हो। मान लिया पोछा सुबह के टाइम लगा दो किचन में और काम अब फैल रहा है, तो वो किचन फिर से गंदी होगी। अब इस टाइम बुलाऊंगी तो मैं फिर भी लेट ही हो जाऊंगी, क्योंकि फिर वो अपने सामने काम कराओ तो पहली बात तो मुझे पसंद ही नहीं आएगा, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और पोछा लगाना ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती है, तो पोछा इसलिए मैं लगा लेती हूँ। बच्चे लगा देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही लगाती हूँ। हाँ, मैं हूँ तो मैं लगाऊंगी, बच्चे हैं तो बच्चे लगा देते हैं। और डिशवॉशर आने के बाद इतना ज़्यादा है नहीं कि बहुत ज़्यादा लोड है काम का, क्योंकि बर्तन इसमें हो जाते हैं तो बहुत आराम मिलता है। तो फटाफट से मैंने हाथ से 2-4 बड़े बड़े बर्तन कर लिए और बस किचन साफ़ की। अब मैं चलूँगी पोछा लगाने के लिए, लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। टाइम हो गया है 11:15 का, घड़ी 5 मिनट आगे भी है। 11:15 का टाइम हो गया है और काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, बस रेडी होना बचा है, रहना बोल रही हूँ। यहाँ पे दूध आ गया था तो दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और पोछा ओछा पूरा घर जो है क्लीन हो गया है, बस बचा है तो मेरा रेडी है। अंदर से बाहर तक बहुत दौड़ दौड़ के काम करा, तब जाके अब तक मेरा काम हुआ है। अब मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट से। हाँ जी, रेडी हो गए हैं हम, और अब चलते हैं शॉप पे। सारी लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं, सारा काम ख़त्म करके। इतने मतलब अब तो जाने का मन भी नहीं करता, थकान सी हो रही, क्योंकि सारा काम करते करते सुबह से भाग भाग के दौड़ दौड़ के काम करना पड़ता है। तो और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। ये देखो जी कितनी तेज़ धूप है बाहर, बाहर एकदम बहुत तेज़ वाली धूप है। चलो तो अब मैं चलती हूँ, बस फ़ोन वगैरह अपना उठा लिया और चाबी उतार लेते हैं। चाबी उतार ली, शॉप की भी ले ली चाबी। तो जी अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम, मतलब रात के खाने के टाइम, शाम का टाइम नहीं है। बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। बीच में जो मैं आई शॉप से वही चाय पानी थोड़ा बहुत खाना पीना वो हुआ, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि दोपहर का मेरा टाइम नहीं होता है। कभी मैं लेट आती हूँ, कभी मैं जल्दी आती हूँ, जल्दी चली जाती हूँ, तो उस तरीके से होता है। मेरी ऑनलाइन जो मेरा काम है उसके अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। अगर मुझे लाइव करना है डेली तो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसी उसमें नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं, मैं थक जाती हूँ। उसमें भी लाइव का काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर सब समेटना और फ़ोटो वगैरह लेने। और जो लोकल शॉप है काम अच्छा चल रहा है, फेस्टिवल टाइम है तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो इस वजह से। अब यहाँ पे मैं रात का खाना बना रही हूँ। खाने में मैं दाल चावल बना रही हूँ। चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं, दाल धुल के रख ली है, टमाटर मैंने पीस लिए हैं। तो दाल चावल बना रही हूँ सिंपल से, टमाटर का तड़का लगाऊंगी क्योंकि प्याज का नहीं लगाऊंगी। तो फटाफट से यहाँ पे बनाऊंगी खाना। और जो बर्तन वगैरह फिर से सिंक भर गई है, सबके लंच बॉक्स आए हैं तीनों के, तो ये ढेर सारे काम हैं अभी भी जो फिर से जो है मैं लग गई हूँ काम में।
फटाफट से दाल छोंक देती हूँ और उधर फिर चढ़ा दूँगी मैं चावल का पानी। तो चावल भी बॉयल हो जाएंगे, दाल बन जाएगी और तब तक फिर मैं जो बर्तन वगैरह हैं वो डिशवॉशर में डाल दूँगी। और कुछ लंच बॉक्स में कुछ ऐसा होता है कि जो हाथ से ही साफ़ करने होते हैं, वो मैं हाथ से साफ़ करूँगी बर्तन। तो जो प्लास्टिक वगैरह के जैसे कवर वगैरह होते हैं ना, तो वो तो नहीं उसमें होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो करूँगी। और फिर फुलके भी सेकने हैं, खाली दाल चावल से काम नहीं चलता। कई बार ही नहीं सेकती हूँ, लेकिन आजकल फास्ट चल रहे हैं तो चावल मैं कम ही खाती हूँ, तो एक आध रोटी ले लेती हूँ, थोड़े बहुत चावल। और ये भी ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैं फुलके सेकूँगी और बस मेरा खाना रेडी हो जाएगा। आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आगे हिम्मत नहीं बचेगी कि मैं एंड कर पाऊँ। तो कुछ भी पसंद आया हो मेरा जो है स्टाइल काम करने का तरीका, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।